Good morning, class 7. Today we start English reader with chapter Helen Keller. It is chapter 12 Helen Keller. ठीक है, हमने इससे पहले भी हेलन केलर के बारे में पढ़ा है. ठीक है, कैसे वो बीमार पड़ी, उसके बाद वो कैसे ठीक होने लगी, कैसे उसकी टीचर एनी ने उसको, एली सुलिवन ने उसको सही किया. ठीक है, तो फिर उसने क्या बोला था, हमने लास्ट तक क्या पढ़ा था कि उसने ये बोला था कि चलो एनी मैं तुमको कल क्या पढ़ाऊंगी, कल से मैं तुमको रीडिंग करना सिखाऊंगी. ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट अब शुरू करते हैं. एनी बिगेन टीचिंग हेलन टू रीड. ठीक है, तो शी फर्स्ट रीड रेज लेटर्स एंड लेटर रीड विद बेरले. ठीक है, तो उसने क्या पहले उसको लेटर सिखाने शुरू किए. ठीक है, फिर एक बेरले सिस्टम आता है. वो किसके लिए होता है, जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए होता है. वो क्या होता है, एक पेज होता है, उसमें डॉटेड 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 से क्या लिखा रहता है, वर्ड्स लिखे रहते हैं. वो सिर्फ ब्लाइंड लोग के लिए ही होता है. ठीक है, फिर वो उससे पढ़ाने लग गई. शी लर्न टू राइट विद बोर्ड ऑर्डरली एज वेल एज बेरले टाइपराइटर. सो वो क्या लिखने भी लग गई और एक बेरले का टाइपराइटर भी आता है, उससे वो क्या करने लगी, टाइप करने लग गई. She was well on her path to becoming a well-educated person. She was given all possible opportunities to develop her abilities and Helen made the best to use them. ठीक है, वो अपना पूरा उसमें फोकस करने लग गई. Helen developed great confidence and she even visited President Cleveland at the White House. ठीक है, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रेसिडेंट के हाउस तक पहुंच गई. In 1890s, at the age of about 10, Helen moved to the Perkins Institution. Here Annie continued to teach her, help made friends with the other blind children in the institute. Her loneliness begins to disappear and her progress in learning improved. She learned Latin, German and arithmetic. ठीक है, तो फिर जो उसकी जो टीचर्स थी उसने उसको कहाँ पे, एक इंस्टीट्यूशन था पर्किंस इंस्टीट्यूशन, वो वहां पर उसको लेके गए. वहां पे उसी के जैसे और भी कई लोग थे. ठीक है, तो उन्होंने उसके साथ क्या करना शुरू कर दिया, उन लोग के साथ वहां पे उसको ले जाके, एनी ने जो है उसको हेलेन को ले जाके वहां पे टीच करना शुरू कर दिया. तो वहां पे उसको फ्रेंड्स मिले. ठीक है, तो उन लोगों के साथ अपना जो अकेलापन था उसको वो क्या करने लगी, डिसॉल्व करने लगी और उसमें और ज्यादा प्रोग्रेस और नई चीजें सीखने लगे और अच्छी प्रोग्रेस होने लगी. ठीक है, तो उसने 3 लैंग्वेज सीखी थी. कौन सी, लैटिन, जर्मन एंड अर्थमेटिक. In 1894, Helen and Annie met John Dr. Wright and Dr. Thomas Humason, who were planning to set up a school to teach speech to the deaf in न्यूयॉर्क सिटी. ठीक है, फिर उसके बाद जब वो 1984 में वो कहाँ पे मिले, वो दोनों हेलन एंड एनी किससे मिले, डॉक्टर राइट से और डॉक्टर थॉमस से. किसके लिए, डेफ की टीचिंग के लिए, मतलब बहरे कैसे मतलब बहरों को कैसे पढ़ाया जा सकता है उसके इंस्टीट्यूशन में उन दोनों से मिले. हेलन अटेंडेड द राइट हुसैन स्कूल फॉर द डेफ. अनफॉर्चुनेटली हेलेन्स स्पीच never really improved beyond the sound that only Annie and others were close to her could understand, but the fact that she could communicate was encouraging enough for Helen to move ahead in life. ठीक है, सब चीज सीखने के बाद भी उसकी लैंग्वेज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ. सिर्फ उसके जो उसको जानते थे, ठीक है, एनी हो गया या उसके कोई क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड्स हो गए, वही उसकी लैंग्वेज को समझ सकते थे. लेकिन उसके बाद भी उसने क्या किया, बहुत ही इनकरेजमेंट के साथ उसने कम्युनिकेट किया सब चीज. Helen wishes to study in college, but before that she has to take admission in another school that would prepare her for college. Since Helen could not afford the fees, Mark Twain, the famous author of The Adventure of Tom Sawyer, and some of his friends paid for her education. ठीक है, वो क्या करना चाहती थी, वो ग्रेजुएशन में पढ़ना, कॉलेज जाना चाहती थी. लेकिन कॉलेज जाने के लिए भी उसको पहले एक अलग से एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना था, जो कैसे कॉलेज में बिहेव किया जाता है उस पर वो काम करेंगे. ठीक है, लेकिन उसको देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे. तो एक क्या थे, एक मार्क ट्वेन थे जो फेमस ऑथर थे. ठीक है, उन्होंने कौन सी, एडवेंचर ऑफ थॉमस की बुक लिखी थी. ठीक है, उसके और वो और उनके कुछ फ्रेंड्स ने उसको क्या किया, एजुकेशन के लिए पेड किया. ठीक है,
In 1986, Helen moved to the Cambridge School for Young Ladies in Massachusetts. This was a great achievement for a lady who was blind, deaf and could barely produce sounds of communication. उसके बाद वो 1986 में उसने क्या किया, कैम्ब्रिज में गई पढ़ने के लिए, ठीक है, और उसने वहां पर बहुत सारे कम्युनिकेशन के साउंड से कम्युनिकेशन की बहुत सारी चीजें सीखी. हेलेन वर्क वेरी हार्ड एट स्कूल एंड डिड नॉट डिसपॉइंट हर बेनिफैक्टर्स. ठीक है, वो उसने खूब मन लगा के पढ़ा और जिन्होंने उसको पैसे दिए थे पढ़ने के लिए उनको भी उसने डिसअपॉइंट नहीं होने दिया. हर बिगेन राइटिंग she began writing poems and stories. Shortly before her examination, Helen lost her father. ठीक है, क्या हुआ, उसने राइटिंग और पोएम स्टोरीज लिखनी शुरू कर दी. ठीक है, लेकिन उसके एग्जाम होने से पहले उसके फादर लॉस्ट हो गए, मीन्स खत्म हो गए. ऑल थ्रू इमोशनली डिस्टर्ब, हेलेन डिड नॉट हर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन. इतना होने के बाद भी उसने अपने एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से दिए. ठीक है, Annie could not accompany Helen to the examination hall. उसने एग्जामिनेशन हॉल में एनी उसके साथ नहीं गई थी. A teacher spelled out the question in Helen's hand and Helen typed out the answer. The following week she learned that she had passed all the subjects. ठीक है, तो एनी उसके साथ वहां पे एग्जाम हॉल में नहीं गई थी. उसको वहां के टीचर समझाते थे क्वेश्चन और वो उनको क्या करती थी, आंसर बताती थी. और जब एग्जाम खत्म हो गए तो उसको वीक में पता चल गया कि वो सारे सब्जेक्ट्स में क्या है, पास है. In 1900, Helen entered Radcliffe College, becoming the first deaf-blind person to have ever enrolled in an institution of higher learning. वो सबसे पहली बंदी थी, रेडक्लिफ कॉलेज गई. क्या सबसे पहली अंधी बहरी लड़की थी जिसने वो इंस्टीट्यूशंस में क्या किया था, इतनी हायर लर्निंग के लिए परसुएट किया था. The girls in her class were friendly and they even selected her vice president of the class. Here Helen began to write about her life. ठीक है, वहां के वाइस प्रेसिडेंट से मिली और उसने अपनी लाइफ पे बारे में लिखा. ठीक है, She wrote the story both in Braille and on a normal typewriter. ठीक है, उसने Braille में लिखा और अपने नॉर्मल टाइपराइटर पे टाइप किया. The story of my life was edited by John Massey, who later married Annie. ठीक है, तो उसकी स्टोरी किसने लिखी, स्टोरी तो उसने खुद लिखी लेकिन उसको एडिट किसने किया, जॉन मेसी ने, जो कि जिसने एनी से बाद में जाके शादी की थी. एनी कौन थी, हेलन की टीचर थी. The writing was published in a magazine in 1903 and she was paid for it. तो उसकी मैगजीन छपी और उसके लिए उसको पैसे मिले. Helen once said, "We the blind are a in-depthness of Louis Braille as mankind is to Gutenberg." ठीक है, तो अब देखो हेलन ने ये बोला कि हम ब्लाइंड थे लेकिन लुइस ब्रेले के सपोर्ट की वजह से. ब्रेले सिस्टम किसने बनाया था, लुइस ब्रेले ने बनाया था. ठीक है, उनके मैनकाइंड की वजह से गस्टनबर्ग ने क्या किया था, स्क्रिप्ट दिया था, उससे हम दोनों की मदद से मैंने क्या सीख लिया. ठीक है, तो इन दोनों को वो क्या कह रही थी, थैंक यू कह रही थी. ठीक है, नाउ ऑन 28 जून 1904 Helen graduated from Radcliffe College. Helen became the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. तो उसने बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री से क्या किया था, ग्रेजुएट हुई थी. वो सबसे पहली क्या थी, ब्लाइंड डेफ पर्सन थी जिसने कॉलेज को इतनी हाई स्टडीज में फर्स्ट क्लास पास किया था. Helen now felt that she must educate people on ways to help the blind. तो उसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना लोगों को एजुकेट करूं ताकि वो अंधों या ब्लाइंड पीपल्स की हेल्प कर सके. Her main goal in the life was to spread awareness regarding the poor, neglected state of the blind. Their innate abilities and their aspirations. She had to raise funds not only to sustain a living for herself but also the start projects to remove darkness from the lives of other blind people. She thought she could be best by giving lectures and writing. She strongly felt that she must give the others
व्हाट शी हैड गेन फ्रॉम एनी। ठीक है, तो उसका मेन मोटिव उसने क्या सीखा कि मैं क्यों ना ही इंस्टीट्यूशन चलाऊं जहां पे मैं राइटिंग और रीडिंग लोगों को इंस्पायर कर सकूं, जैसे एनी ने मुझे किया। ठीक है, तो यही हेलन केलर की क्या थी, स्टोरी थी। ठीक है, इसकी स्टोरी पर बेस पिक्चर आई थी ब्लैक। ठीक है, जो कि रानी मुखर्जी की थी, और उसमें जो टीचर बने थे, जो एनी सुलिवन थे, वो कौन थे, अमिताभ बच्चन। तो वो पिक्चर जो थी वो इन्हीं के कहानी पर ही बनी थी। ठीक है, तो अगर वो पिक्चर देख लोगे तो अब स्टोरी आप लोग को समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टोरी उन्हीं पर ही बेस्ड है। ठीक, हेलन केलर पर ही बेस्ड वो पिक्चर बनी थी ब्लैक, रानी मुखर्जी की। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका क्लोज होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।